आज हम लोग इस क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला का प्रूफ सीखेंगे। फार्मूला क्या है? cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। ये फार्मूला का हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे। तो जैसा कि फिगर बना लिया है, एक क्या है? यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल कहें तो एक ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या कितना हो, इकाई हो, एक हो। तो इसका त्रिज्या कितना, इकाई हो। इस पे 4 पॉइंट माने हैं, P1, P2, P3, P4। और P1 जो है यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? x डिग्री का, x अक्ष के धनात्मक दिशा में। और P1 से P2 तक के बीच का कोण कितना है? y है। और ये नेगेटिव डायरेक्शन में बना रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण P3 कितना कोण बना रहा है? -y। ये दिया हुआ है। अब इस सबका कोऑर्डिनेट कैसे लिखे हम, इसको हम बता देते हैं थोड़ा। अगर यूनिट सर्कल लें, यहाँ पर समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखें। और इस जगह कोई भी पॉइंट अगर ए बी है तो ई डिस्टेंस कितना हो जाएगा? b, और ई डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a। अगर ई थीटा है तो साइन थीटा तो 1 होगा। यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल उसी सर्कल को कहते हैं जिसका रेडियस कितना हो? यूनिट हो यानी इकाई हो। ध्यान से देखिएगा। तो साइन थीटा का जो फार्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, P/h लंब बटे कर्ण होता है। मेरा यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं cos x sin x कैसे लिखे हैं, इसको अभी दिखा दें। उसके बाद आगे प्रूफ चलेंगे कैसे होगा। तो P अगर यहाँ पर थीटा, तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? P। तो b/1। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना? b, या b इक्वल टू साइन थीटा। इसी प्रकार अगर cos थीटा लें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा इसका? a, और कर्ण कितना है? 1। ये ना होगा। तो cos थीटा इक्वल टू a, डेट इज a इक्वल टू कितना? cos थीटा। तो यही ना कोऑर्डिनेट है ए बी। तो ए बी यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग। अगर थीटा है कहाँ पर? केंद्र पर अंतरित कोण है। अगर सेंटर पर सबटेंडेड कोण कितना है? थीटा है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा साइन थीटा। लिखा जा सकता है ना। ए का मान कितना निकाले? cos थीटा। बी का मान कितना निकाले? साइन थीटा। तो यहाँ पर पॉइंट P1 के लिए देखिए ये कितना कोण यहाँ पर सबटेंड कर रहा है, कितना कोण अंतरित कर रहा है केंद्र पर? x। तो cos x sin x हो जाएगा ई टेक्निक से। और यहाँ पर देखें पॉइंट ये जो P है, P के लिए एंगल कितना? x प्लस वाई। यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक कितना? y। तो x प्लस वाई, फिर एंगल को लगा देंगे कोऑर्डिनेट लिखने के लिए cos x प्लस वाई, और ये फिर कितना हो जाएगा? sin x प्लस वाई। इतना हो जाएगा। और P3 इधर से आए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना आके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गए, जस्ट उसका उल्टा। तो अगर उल्टा है तो डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज के लिए यहाँ पर क्या लगा लिए? माइनस। यानी यहाँ से चले हैं तो ये कितना? P3 कितना कोण अंतरित कर रहा है केंद्र पर? -y। जब -y अंतरित कर रहा है कोण यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? cos -y sin -y। ये ना होगा। इधर से जितना कोण अंतरित करता है ये वाला चीज फिर से देख लीजिएगा आप लोग। तो समझ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
कैसे कोऑर्डिनेट लिखे। अब हम लोगों को क्या समझना है कि फार्मूला एक्चुअली इतना आया कैसे। देखिए P4 ये कितना है P2, और फिर यहाँ पर अगर इसको मिला दे, ऐसे इसको मिलाइए सकते हैं ना P1, तो देखिए त्रिभुज P1O P3 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ऊपर में ही लिखते हैं P1 O P3 कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा ट्रायंगल P2 O P4 हो जाएगा। आप लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जान रहे हैं, क्लास 10th में पढ़े थे सर्वांगसम त्रिभुज। तो यहाँ हम सर्वांगसम त्रिभुज नहीं बता रहे हैं, ये दोनों क्या होगा सर्वांगसम त्रिभुज होगा। आप अपना जहन इस्तेमाल कर सकते हैं, दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो ये कितना हो जाएगा P2O P4 दोनों क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, कहने का मतलब सर्वांगसम होगा। ये P2 है, जब सर्वांगसम होगा तो उसका संगत भुजा तो क्या होगा बराबर होगा ना। जो कहें तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा P1 P3 इक्वल टू हो जाएगा P2 P4। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कितना P1 P3। P1 P3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, देखिए बता देते हैं यहाँ पर। अगर x1 y1 x2 y2 a b है, तो ए बी का जो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग निकालते हैं तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट 3 होता है, या इसमें स्क्वायर कर सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। तो इसमें अगर स्क्वायर कर ले तो क्या हो जाएगा, इसी को मानिए तो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस cos माइनस y का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा फिर साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर होगा। और दो फार्मूला हम बताए थे पहले, एक तो बताए थे साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है कॉस थीटा। ये पहले हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस एक्स ये तो माइनस रह जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कितना कॉस थीटा, इसलिए कॉस माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर होगा इतना। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी साइन माइनस निकल जाएगा बाहर, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं, ए बी है माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई होगा इतना, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई अब प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई इतना हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी हम लोग जानते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका मान कितना फिर 1, फिर कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, फिर वही वाला फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 होगा इतना।
अब यहाँ पर अगर -2 कॉमन ले लें तो यही दोनों टर्म बचाए ना, तो क्या हो जाएगा cos x इंटू cos y, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो sin x इंटू sin y यही होगा। तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो -2 ये हो जाएगा फिर cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, यही हो जाएगा। बढ़िया से लिख देते हैं sin y, इसको मान लिए फर्स्ट। अब P2 और P4 के बीच का जो दूरी होगा वो निकालते हैं, एंड P2 P4 का होल स्क्वायर यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालते हैं हम लोग। फिर यही वाला फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस, या बड़ी ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा फिर 0 माइनस साइन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होगा। इधर x डैश मिटा देते हैं, इसको ये था 1। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए, तो 1 माइनस 2 cos x प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर है, तो b का मान कितना है cos स्क्वायर x प्लस वाई, और फिर इसका मान कितना हो जाएगा माइनस हट जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर x प्लस वाई। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है इसका मान, तो 1 माइनस 2 cos x प्लस वाई, और ये दोनों का फार्मूला यूज करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा ये 2 cos x प्लस वाई, ये हो गया 2। चूँकि त्रिभुज P1OP3 P2OP4 सर्वांगसम है, तो इसलिए दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो सिंस P1 P3 इक्वल टू कितना है P2 P4, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, तो 1 और 2 से कितना हम लोग प्राप्त करते हैं फ्रॉम 1 and 2 कितना हो जाएगा ये 2 वाला को ही पहले लिखते हैं, तो 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई, दोनों जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा बराबर ही होगा। क्या हो जाएगा फिर 2 माइनस 2 cos x इंटू cos y माइनस, इसे फॉर्मूला मिटा देते हैं, sin x इंटू sin y। अब कंपेयर कीजिए 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी -2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, प्रूव हो गया। तो ये आपका फार्मूला प्रूव हो गया, इसको याद रखिएगा। इसी फार्मूला से हम बहुत सा फार्मूला फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके अवश्य बताइएगा।